नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। 31 मार्च 2021 को संकष्टी चतुर्थी मनाई जा रही है। ये व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य देव हैं। पंचदेवों में ऐसा माना गया है कि भगवान गणेश जी का अगर आप सबसे पहले पूजा करते हैं तो आपके जीवन के तमाम विघ्न बाधाओं को गणेश जी की कृपा से अंत हो जाता है और इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता विघ्न विनाशक भी कहते हैं। ज्योतिष में गणेश जी को बुद्ध के कारक देव भी माने जाते हैं और बुद्ध बुद्धि का कारक है। अब गणेश जी वैसे तो साल में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन जो संकष्टी चतुर्थी विनायक चतुर्थी है, दरअसल अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं और पूर्णिमा के बाद आने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। और इस बार जो बुधवार के दिन चतुर्थी तिथि मनाई जाएगी वो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसको भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी कहेंगे। इस बार ये चतुर्थी 31 मार्च को मनाई जा रही है 2021 में। अब भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी के भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की प्रिय तिथि है। तो कैसे करेंगे पूजा वो तो हम जानेंगे, लेकिन एक बात जान लें, सुबह सुबह उठकर स्नान वगैरह करके आप भगवान की गणेश जी की पूजा तो करेंगे, लेकिन उसके पहले अपने घर को अच्छे तरह से सफाई कीजिए। घर के मुख्य दरवाजे को बेहतर तरीके से साफ़ कीजिए और जहाँ तक संभव हो आप बंधनवार यानी आम के पत्तों का तोरण लगाइए। हल्दी से या सिंदूर की सहायता से स्वस्तिक बनाइए, शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाइए घर के मुख्य दरवाजे पर। और इसके बाद पूरे घर की जब सफाई करवाइएगा तो फिटकरी मिले हुए पानी से ही पोछा वगैरह लगवाइए या नमक मिले हुए पानी से, आपका घर का वातावरण शुद्ध रहेगा। फिर एक लोटे में 1 चुटकी हल्दी डालकर आप पूरे घर में उसके छींटे डालें। आम के पत्ते हैं तो उसी के सहारे से आप पूरे घर में डालें, बाद में बचा हुआ पानी किसी पौधे में डाल दें। ये प्रक्रिया आपके घर में सुख शांति लाएगा। और चूँकि यह संकष्टी चतुर्थी का अर्थ ही होता है संकटों को हरने वाली चतुर्थी तिथि। संकष्टी चतुर्थी भगवान शिव के पुत्र गणेश जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है और इस दिन व्रत करने से जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान गणेश जीवन के हर कष्ट विघ्न बाधाओं को समाप्त कर देते हैं। विशेष तौर पर माताएं अपनी संतान की उन्नति के लिए ये व्रत जरूर रखती हैं। इस बार संकष्टी चतुर्थी तिथि का आरंभ जो शुभ मुहूर्त है 31 मार्च 2021 बुधवार की दोपहर 2:06 से होगा। चतुर्थी तिथि समाप्त होगा 1 अप्रैल 2021 गुरुवार की सुबह 10:59 पर। और इस दिन चूँकि हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत अत्यंत विशेष महत्व रखता है। माना जाता है कि भगवान गणेश हर तरह के जीवन के बाधाओं को दूर करते हैं। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना करने से धन, यश, वैभव, बुद्धि, अच्छी सेहत की प्राप्ति भी होती है। कैसे करेंगे पूजा? तो जब आप स्नान वगैरह कर लें, शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करें, नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कीजिए और फिर व्रत करने का संकल्प लें। फिर भगवान गणेश जी की पूजा करें। उनके समक्ष दुर्वा घास की माला अगर अर्पित कर पाएँ तो संतान संबंधी कोई भी मनोकामना हो पूर्ण होती है। अगर शत्रु की बुद्धि भ्रष्ट करना चाहते हैं या उनके मति को आपके प्रति जो उनके विपरीत बुद्धि है उनको ठीक करना चाहते हैं तो इसके लिए गणेश जी को 27 लौंग का लाल धागे के सहारे माला बनाकर पहनाएं। बाद में संभाल के रखिएगा, उसको कभी मत फेंकिएगा, शत्रु शांत रहेंगे। अगर जीवन में चारों तरफ से उन्नति चाहते हैं, नौकरी व्यवसाय में तरक्की चाहते हैं तो गणेश जी को लाल गुड़हल के पुष्प के माला जरूर पहनाइए और गणेश जी को लड्डू या मोदक अर्पित करें। फिर गणेश जी को आप अक्षत जरूर अर्पित कीजिएगा और याद रखिए धोखे अर्पित करना है। पंचामृत भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गणेश जी की कथा पढ़ें या सुनें। भगवान गणेश जी के मंत्र का भी जप कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
ओम श्री गणपतये नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। व्रत रहने के बाद आप पूरे दिन व्रत रखिए। शाम के समय जब चांद निकले उसके पहले गणेश भगवान की पूजा करें, फिर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद अगले दिन यहाँ पर अर्घ्य देने के बाद आप पारण करें, आप फल वगैरह लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। अगर गणेश जी के सामने 2 हल्दी की गांठ अर्पित करें तो ये आपके जीवन में लक्ष्मी को स्थिर करेगा। इसको बाद में संभाल के आप वहीं पर मूर्ति के पास ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। और हल्दी की गांठ आप साइड में रख दीजिएगा। नियमित रूप से पूजा वगैरह करते रहें। अगर पहले से रखा हुआ है तो उसको भी उसी को आप फिर से पूजा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो लगे कि ख़राब हो रहा है 6 महीने के बाद करीब, तब हटाकर मिट्टी में दबा दीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि गणेश जी की कृपा आप पे कितनी बरस रही है। लेकिन प्रथम पूज्य गणेश जी को आप जब भी पूजा करें उनका नाम पहले स्मरण करें। महिलाएं गणेश जी को नहीं सिंदूर अर्पित करेंगी, पुरुष कर सकते हैं। महिलाएं उन्हें लाल पुष्प अर्पित करेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे तो गणेश जी को आक का पुष्प, आक वही आंकड़े का पुष्प जिसको कहते हैं, बहुत पसंद है। शत्रु विरोधी शांत रहते हैं अगर आप गणेश जी को आक का पुष्प अर्पित करते हैं तो। वैसे बुधवार के दिन अगर शत्रु ज़्यादा परेशान करे तो आक के पत्ते पर आक के दूध से ही शत्रु का नाम लिखकर आक के पेड़ के नीचे दबा दे मिट्टी में, तो शत्रु मुक्ति मिलती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, तिल और गुड़ का भोग जरूर लगाइएगा गणेश जी को, तभी आपकी पूजा संपूर्ण होगी। याद रखिए, तिल और गुड़। मान लेते हैं आपने लड्डू नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, आप तिल को अच्छे से साफ करके उसमें थोड़ा सा उसके साथ गुड़ लेके आप भोग लगाइए। इसके बाद भगवान गणेश जी की जब विधिवत पूजा कर लेंगे ना, तब मंत्र जप जरूर करना है। और फिर चूँकि 2 बार पूजा होती है, एक तो सुबह और दूसरा चंद्रोदय के पहले, व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए, दूसरों को भी सुनाएं। और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो इस बार जो चतुर्थी तिथि है, चूँकि 31 मार्च को मनाई जाएगी और चंद्रोदय का समय है रात 9:39। याद रखिए, रात 9:39 यानी 39 मिनट पर। तो उसी समय में आप चंद्रमा को अर्घ्य देना है आपको और फिर अपने व्रत को पूरा करना है। लेकिन इस दिन विशेष प्रयोग हमने कहा किए जाते हैं। क्या प्रयोग करें कि जीवन के हर कष्ट दूर हो जाए? देखिए, अगर बुद्ध संबंधी कोई भी समस्या है तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा इस संकष्टी चतुर्थी के दिन। क्या करेंगे? हरा मूंग साबुत थोड़ा सा ले लें। अब इसको एक हरे कपड़े में थोड़ा सा लेकर बांध ले, अपने सर से 3 बार 5 बार उल्टा वार ले और ले जाकर इसको बहते हुए नदी तालाब में डाल दें। अगर पास में नदी तालाब ना हो तब इसको आप किसी भी पेड़ के नीचे रख दें या मंदिर की सीढ़ियों पर रख दें, तो बुद्ध संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। चूँकि धन, वैभव, यश, अच्छी सेहत के लिए गणेश जी का ये व्रत रखा जाता है और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही ये व्रत पूरा होता है। तो ऐसे में गणेश जी के निमित्त एक और खास उपाय किए जाते हैं। और वो उपाय कौन सा है? किसी मंदिर में रख दे। लेकिन आज हम आपको चावल का एक खास प्रयोग बताएंगे। देखिए, भगवान गणेश जी सुख, शांति और वैभव के देव हैं, बुद्धि के देव हैं। तो बुधवार के दिन जब चतुर्थी तिथि हो तो एक केला का पत्ता ले आए। अगर केला का पत्ता न मिले तो फिर पान का पत्ता ले आए। अब गणेश जी की प्रतिमा उसी पर रखें। अगर पहले से स्थापित कर दिया है तो सामने में रख दें। अब इस पत्ते के ऊपर 3 चीज़ रखनी है। पहला है चावल की ढेरी बनाकर रखें, दूसरा है मोदक या लड्डू, और इसके ऊपर, चावल के ऊपर रखिए आप एक सिक्का। अब गणेश जी के सामने घी का दिया लगा दें, आप कर दें। और इस दीपक में एक लौंग रख दीजिएगा। लाल धागे की बाती हो तो अच्छी बात है। अब गणेश जी के आरती करें, उनके सामने मत्था टेके और जो चावल की ढेरी आपने बनाई है उसे घर में जो आप खाना बनाने वाला चावल है उसी में मिला दें, या आप चावल की खीर बना सकते हैं और घर के सभी लोग प्रेम से खाइएगा। आप यकीन मानिए, जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। जो मोदक रखा है प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। जो सिक्के आपने रखे हैं उसको पास के किसी मंदिर के दान पेटी में डाल दें, या आप चाहें तो अपने पर्स में भी रख सकते हैं। अगर घर में बरकत खो गई है, बरकत नहीं हो रहा है, तरक्की पाने में बाधाएं आ रही है, कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती है, तब ऐसे में गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर के पूरब उत्तर दिशा में एक सुपारी रखें। अगर आप सुपारी को किसी
चांदी के पात्र में रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो किसी भी पात्र में रख सकते हैं, लेकिन सुपारी पर लाल धागा जरूर लपेट दीजिएगा। अगर आपका बुद्ध गड़बड़ हो तो हरा मूंग मत खाइए, खाना छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।